ये हादसा मेरी किस्मत में लिखा था भाई साहब, क्योंकि आज मेरा बेटा गया, कल किसी और का भी जा सकता है। ये तो उनकी डर की वजह से ड्रेन में गया। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको काटा गया, जिनके सर खाए गए। ये ब्रिज है, ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का ब्रिज है जहां से लोग आर पार जाते हैं इस ड्रेन के ऊपर से। अगरचे आपने इतनी बड़ी ड्रेन बनाई है और अक्कल के दुश्मनों ने इसके ऊपर से एक छोटा सा ब्रिज भी नहीं बनाया जिसके ऊपर से आर पार चला जाए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद है ज़िला श्रीनगर के बटमालू इलाके में। करीबन लाल चौक से बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर बटमालू का ये इलाका दिखा रहे हैं, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का ही एक हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि जो ओपन अंदर का इलाका किस तरह का है आपको दिखा दें। ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी है, लेकिन ये क्यों आपको बता रहे हैं, आज से करीबन 28 मई को बटमालू के इसी इलाके में आवारा कुत्ते, जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का ही एक हिस्सा है, वो इसके पीछे दौड़ रहे थे और ये बच्चा डर के मारे इस ड्रेन में गिर जाता। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कोई जगह नहीं है जहाँ से चलने की जगह हो, यहाँ से दौड़ने की जगह हो। ये आपको दिखाते चलूँ। आप देखिए, ये ब्रिज है, ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का ब्रिज है जहाँ से लोग आर पार जाते हैं इस ड्रेन के ऊपर से। अगरचे आपने इतनी बड़ी ड्रेन बनाई है और अक्कल के दुश्मनों ने इसके ऊपर से एक छोटा सा ब्रिज भी नहीं बनाया जिसके ऊपर से आर पार चला जाए और इस ड्रेन में गिर जाता है, जिसके बाद इसके घर वालों को पता चलता है और उससे यहाँ से जब निकाला जाता है तो वो अनकॉन्शियस होता है और उससे यहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और 12 दिन की ज़िंदगी की लड़ाई वो लड़ता रहा हॉस्पिटल में, दर्द से चीखता रहा हॉस्पिटल में, और उसके माँ बाप ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका बच्चा शायद बच जाएगा। लेकिन कल ये बदकिस्मत बाप और ये बुरी खबर जब आई कि वो बच्चा 12 दिन के बाद अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया और उस बच्चे की मौत वाक़ा हुई है। ताहम आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर बटमालू इलाके में 10 से 12 फुट गहराई वाली ओपन ड्रेन आज तक ऊपर से इसकी फेंसिंग क्यों नहीं हुई, ये सवाल उठता है। इस बाप का कहना है कि जब इसका काम शुरू किया गया तब भी मैंने उन डिपार्टमेंट वालों से कहा था कि आप ये मौत का कुआं हमारे लिए बना रहे हैं, अगर आपको बनाना है तो फेंसिंग करके बनाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम दूसरे फेज़ में इसकी फेंसिंग करेंगे। हम स्टार्ट किया ठेकेदार साहब ने, तो हमने उनको बोला भाई कॉन्ट्रैक्टर भाई यहाँ पे हम काम करने नहीं देंगे क्योंकि आपने इसके ऊपर लेड नहीं है। तो इन्होंने वहाँ से डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाया, एक्जन आए, उनके जेई आए, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ आए। उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर करेंगे लेकिन नेक्स्ट अलॉटमेंट में, जब ये ड्रेन कंप्लीट हो जाएगी। ये पिछले 7-8 महीने से ये काम चल रहा है इसका, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज नहीं। लेकिन दूसरा फेज़ आते आते इस बाप के बच्चे की मौत वाक़ा हो चुकी है। अब ये दर्द से भरा हुआ बाप सिर्फ यही उम्मीद करता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आज मेरे साथ ये हादसा हुआ है, आज मेरे लख्त जिगर की जान गई है, कल किसी और के साथ ये हादसा हो सकता है, क्योंकि ये लिए एक मौत का कुआं बनाया है डिपार्टमेंट ने। और उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर वो इस बात के इस दुख में भी शरीक होगी और जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाएंगे ताकि इस ड्रेन की फेंसिंग की जाए और आने वाले समय में कोई ऐसा बड़ा हादसा न हो पाए। और हमने जब इनके बाप से बात की, उनका क्या कुछ कहना है आइए सुनते हैं। मेरा नाम जावेद अहमद। आप इनके वालिद साहब? तो ये हादसा मेरी किस्मत में लिखा था भाई साहब। ये बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट को खेल रहे थे। ये पास में मस्जिद के साथ एक हमारा जिनाज़गाह है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ से इनकी बॉल इस ड्रेन में चली गई थी। ये बच्चा मेरा गया था बॉल लाने के लिए। जो ही ये बॉल लाने के लिए गया, ये दूसरी साइड से गया लेने के लिए, वहाँ से कुत्ते इसके पीछे भाग गए। ये कुत्तों से बहुत डरता था, इसे ये लगा कि कुत्ते मेरे को काटेंगे, ये ड्रेन की तरफ भागा। इसका ये ख्याल नहीं रहा, वहाँ पे कुछ बोरियाँ पड़ी थी, उस पर स्लिप होकर ये ड्रेन में चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में हमारे यहाँ इमाम साहब की मिसेज है, वो बाहर कुछ रेत लाने के लिए निकली थी। उन्होंने देखा था कुछ कोई हाथ हिला रहा है ड्रेन में, तो उसने बहुत चीखा चिल्लाया और वहाँ से कुछ बच्चों को सबमिट किया और उनको बोला कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा जिसको चढ़ाओ। उन्होंने जब देखा था उसके हाथ खाली दिख रहे थे ये वाले, तो उन्होंने इसके हाथों को पकड़ा और ऊपर खींचा, तब जाके इसकी मौलवी साहब की बीवी ने देखा कि ये अहमद है। तो उसने यहाँ से आवाज़ मारी बच्चों को कि भाई इसकी मामा को बोलो अहमद ट्रेन में चला गया। उसके बाद हमारे घर वाले निकले, उन्होंने उठाया, ऑटो में ले लिया, अनकॉन्शियस था। उसके बाद इसको SMHS उन्होंने लिया, वहाँ से इनको रेफ़र करा बिमना चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। वहाँ पे ये 12 दिन वेंटिलेटर पे रहे। ये 2 चीज़ों से हुआ, एक तो ये खुली ड्रेन है,
इतनी बड़ी ड्रेन खुली है, इसके ऊपर कोई लीड नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने बोला था कि हम इसको कवर करेंगे, लेकिन इस वाले अलॉटमेंट में इसका है नहीं। दूसरा यह है कि बटमालों में कि कुत्ते कितने होते हैं यहाँ पे। इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरा बच्चा चला गया। कुछ तो है, उनकी ही तो है। अगर सरकार ने इस पे या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कुछ एक्शन लिया होता है, कुत्तों पे लिया होता है, वो बोलते हैं कि हमने इन पे वो करा, ये करा, वो सारा झूठ है। लोगों की तसल्ली के लिए कहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले वो वीडियो एक आया था जो आप लोगों ने ही लिया था, जो स्मार्ट सिटी का इनॉग्रेशन था। तब भी आप ही लोग थे कि जब वो कवरेज कर रहे थे, वो डॉग पकड़ रहे थे, तभी आपने सराहना की, देखिए बंद हो रहा है। लेकिन वो खाली उस जगह पर हमारी उनको क्या काम था? उनको मेरे साथ कोई काम ही नहीं था। वो क्या करने आते? आगे ऐसे हादसे पेश ना आए, आपकी कोई मैसेज रहेगी? मैं चाहता हूँ कि किसी भी जगह ये ऐसे ड्रेन्स बने या कुछ भी बने, लेकिन उस पर ऊपर लीड होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई बच्चा, ये बच्चे की बात ही नहीं, कोई बड़ा भी ना जाए, क्योंकि ये 10-12 फुट की डेप्थ है इसकी, उसमें बड़ा इंसान भी नहीं वापस आ सकता। क्योंकि जो है कि यहाँ पे हमने कितनी बार, शायद आपने चौक की कुछ कवरेज बनाई होगी आप लोगों में से किसी ने भी, कि हमने बहुत बार इनको बोला कि यहाँ पे जो इन्होंने डस्टबिन रखा है, वहाँ पे सब लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकते और कुत्ते वहाँ पे शाम को कम से कम 100-200 के करीब होते हैं। रहा सवाल इस ड्रेन का, हमने इनके साथ जब ये इन्होंने कहा, क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को कि आइंदा ऐसा किसी के साथ ना हो, जहाँ पे भी कुछ काम हो तो वो पूरा करें, उसके ऊपर लीड रखा करें ज़रूरी, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो सीमेंट की हो। और ये जो बोल रहे हैं कि कुत्ते हम पकड़ रहे हैं, उस पर कोई एक्शन होनी चाहिए अब, क्योंकि आज मेरा बेटा गया, कल किसी और का भी जा सकता है। ये तो उनकी डर की वजह से ड्रेन में गया। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको काटा गया, जिनके सर खाए गए। जावेद साहब, सर एक्चुअली हुआ इस तरीके से कि 28 मई संडे को ये बच्चे खेल रहे थे। यहाँ नज़दीक एक पार्क है, छोटी सी पार्क, तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते इस बच्चे को यहाँ से कुछ ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी, तो वो इस ड्रेन के किनारे से यहाँ से वापस जा रहा था अपने घर की ओर। तो पीछे से आवारी कुत्ते आए, जिसकी वजह से ये बच्चा घबरा गया और घबराने के कारण वो इस ड्रेन के अंदर गिर पड़ा। उसके बाद लगातार वेंटिलेटर पर था ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेमना के पास जो है। तो कल जो थर्सडे था, उसी शाम से पहले इस बच्चे की डेथ हुई है। क्योंकि अल्लाह का एक करना था, अल्लाह की वजह से सब कुछ दुनिया में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की लापरवाही से भी होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ 1-2 बातें ऐड करना चाहता हूँ। वह है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि जो शहर श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जहाँ भी काम कर रहे हैं, एक काम परफेक्ट होना चाहिए, किसी काम के अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमने एक काम शुरू किया है, फिर 2 साल के बाद उसको फिर उठाएंगे। आज हमने ड्रेन का सिस्टम किया, फिर फेंसिंग 2 साल के बाद करेंगे। ये नहीं देखा जाता है कि जो हमने काम शुरू किया है, इसके पीछे कितने मसाइल खड़े हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी इस वक्त बन रही है शहर श्रीनगर के अंदर, G20 अभी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई शहर श्रीनगर के अंदर, इसमें थ्रू आउट वर्ल्ड ये मैसेज गई कि कश्मीर के अंदर काम अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सिचुएशन, कि बिल्कुल पास में ही सेक्रेट के पास, ये लाल चौक इसी के पास ही है, कुछ मीटर 2-3 ये दूरी पर है यहाँ पर वाक़ई बटमालू, जिसको कहते हैं 12 पत्थर बटमालू। मैं चूँकि यहाँ मकामी मस्जिद का इमाम साहब हूँ, बहैसियत इमाम मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, इदारे को, कि बराए करम जो भी काम आप शुरू करोगे, उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया करेंगे। देखो, आपकी लापरवाही की वजह से, जिसके हाथ में आपने काम दिया है, उनकी लापरवाही की वजह से, या उन्हें आपने इतना ही काम दिया है कि आपको इतना ही काम करना है, जिसकी वजह से कमज़ोरी हुई, कोताही हुई, तो हर एक को अपनी कोताही को दूर करनी है। आज एक बच्चे की जान गई, ये तो अल्लाह को प्यारा होना था ही, लेकिन इसका दुख इसका बाप ही जानता है, इसका दुख इसके मुतालिकीन जानते हैं। आज अगर हमारा ये एक सानिया हुआ, एक वाक़ा हुआ है, न जाने कल कितने वाक़े हो सकते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, चूँकि कंजक्शन एरिया यहाँ पर है, यहाँ की एक पार्किंग है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ होती है, और बदकिस्मती यहाँ से वही ड्रेन जाती है जो दूध गंगे के नाम से मशहूर है। मस्सों में बच्चों की बाल नीचे जाती हैं, बच्चे लेने के लिए जाते हैं। अगर ऐसे ही कवरिंग के बगैर ही ड्रेन रही, आज एक बच्चे की जान गई, कल न जाने कितने बच्चों की जान चली जाएगी। बस मेरी ये इस्तीदार रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम कीजिए वो कि जो परफेक्ट हो, जो मुकम्मल हो। अस्सलाम वालेकुम।